मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो नई तारीख आई है, ये बच्चों के लिए कितनी राहत भरी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी जो परीक्षा हुई है उसमें संकट के बादल पहले ही गहरा गए थे और सीबीआई ने जिस तरीके से जांच की है और तमाम खुलासे हुए हैं पेपर लीक के बारे में, उसके बाद पहले तो बच्चों का मनोबल टूटा था, लेकिन एक बार फिर से जब नई परीक्षा की तारीख का ऐलान हुआ है तो ये माना जा रहा है कि बच्चे मानते हैं कि एक बार फिर से परीक्षा होगी, लेकिन इस बार परीक्षा जो होगी वो सही तरीके से होगी, जिससे बार बार इस तरीके की नकल की बातें आती हैं तो उनका मनोबल टूटता है। कुल मिला के कोचिंग नगरी में भी तमाम बच्चे हैं वो दोबारा से अब कोचिंग जाना शुरू कर चुके हैं। उनका मानना है कि भले ही ये नकल हुई हो, ये पेपर रद्द कर दिया गया हो, लेकिन अब हम दोबारा से मेहनत करेंगे और दोबारा से सफल होने की कोशिश करेंगे। कोचिंग नगरी से लेके यानी कोटा से लेके सीकर तक के बच्चे कोचिंग में जाना शुरू कर चुके हैं और ये बताया जा रहा है बच्चों को उनका मोटिवेशन के लिए कि दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। और आज जिस तरीके से तारीख का ऐलान भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं जयपुर में फिलहाल, राजस्थान में खासतौर पर खुशी का माहौल है। जी, और कोटा क्योंकि बच्चे आते भी बहुत हैं वहां पर कोचिंग लेने के लिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि आप कह रहे हैं कि तब्दीलियां इस बार की परीक्षा में करी जाएंगी, किस तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं? सेंटर्स की अगर बात की जाए तो क्या सेंटर्स की संख्या में भी इजाफा हो सकता है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ा वो यही है कि किसी तरीके से जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं, जो संगठन गिरोह चलता है, उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसा जाए। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन भजनलाल सरकार में होकर रखा हुआ है, लेकिन सेंटर्स में बहुत कड़ाई पहले से है कि अगर कोई भी बच्चा पेपर देने जाता है तो किसी तरीके का कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकता है, घड़ी नहीं पहन सकता है। सिर्फ जो नियम कायदे एनटीए की तरफ से जो लागू किए गए हैं उसी के तहत ही उसको एंट्री दी जाएगी। प्रवेश करने के वक्त अगर 5 मिनट भी लेट होता है तो उसको प्रवेश करने को नहीं मिलेगा। आसपास के जितने भी साइबर कैफे हैं या ऐसे सेंटर्स जहां पे डिजिटाइजेशन ज्यादा होता है, वहां पर पुलिस की निगरानी रहेगी, टास्क फोर्स बनेगा। इस तरीके के तमाम नियम कानून कड़े किए गए हैं, लेकिन खासतौर पर सीबीआई ने जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं पर नकेल करने की कोशिश की, उससे ये माना जा रहा है कि इस बार और भी फिल्टर्ड किया जाएगा और उन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा पहले तैयारी की जाएगी कि दोबारा से जो नीट की पेपर हो रहा है उसमें कोई धांधलीबाजी ना हो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है मनीष की सरकार के लिए इस बार ये चैलेंज जरूर होगा कि कैसे जो पेपर लीक माफिया है उसके नेटवर्क से इन परीक्षाओं को बचाया जाए, पेपर लीक होने से बचाया जाए। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं, अब देखना होगा कि 21 जून को जब नीट की परीक्षा दोबारा होती है तो किस तरह की तब्दीलियां उन गाइडलाइंस में की जाती है। हालांकि राहत की बात और राहत की खबर यह है कि जो नीट परीक्षा रद्द कर दी गई थी अब वो दोबारा हो रही है। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। 3 मई को दरअसल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि पेपर लीक की खबर सामने आई थी। लगभग 600 अंकों का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक गेस्ट पेपर में हूबहू सेम क्वेश्चंस मिले थे, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं थी। उसके बाद परीक्षा रद्द की गई, फिर इस पूरे मामले में जांच की गई जिसके तार महाराष्ट्र पुणे से जुड़ते हुए नासिक तक पहुंचे। नासिक के बाद राजस्थान हरियाणा होते हुए ये पता चला कि उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट तक और साथ ही साउथ तक पेपर लीक हुआ है। मनीष लगातार हमारे साथ बने। और मनीष, यही एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए इस बार होगा कि कैसे इस माफिया से परीक्षा को बचाया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ ये जो माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखा जाए। जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है और खासतौर पर उस वक्त जब पूरे देश में ये पता लगा है कि जो नीट पेपर जो 2026 का जो आयोजन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बड़े तौर पर पेपर लीक हुआ है। और अब चूंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो लोगों में ये विश्वास जगा है कि कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा। पेपर लीक के जो माफिया हैं खासतौर पर उनको पकड़ा जाएगा, असली मास्टरमाइंड्स को पकड़ा जाएगा और ये जो चेन सिस्टम है इसको ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी। राज्य सरकारों ने तमाम ये कोशिशें की है कि जब ये परीक्षा आयोजित होती है उससे पहले भारी तादाद में पुलिस बल लगाया जाए, टास्क फोर्स लगाया जाए, जांच एजेंसियों को एक्टिव किया जाता है और खासतौर पर जिन सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित होती है जहां पर बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं वहां पर बहुत बड़ी सुरक्षा तैनात होती है और बहुत फिल्टर्ड करके जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसके तहत ही बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे स्टेट से कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस से या इस तरीके की जगहों से जब पेपर लीक होता है तो मनोबल बच्चों का टूटता है। लेकिन इस बार जो जांच एजेंसियां कर रही हैं जांच और राजस्थान की बात की जाए तो भजनलाल सरकार की तरफ से पहले ही इस तरह के टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो इन तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगा। बहुत शुक्रिया मनीषा।